हूँ बरका सिंह। आज आपको लेकर आई हूँ बीवीपुर ग्राम सभा में, जहाँ पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि अभिषेक कुमार जी हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके गांव के बारे में। पहले तो अभिषेक जी, आपका वचन में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अभिषेक जी। अभिषेक जी बताइएगा कि आपका गाँव तो ऐसे भी धार्मिक है, थोड़ा मैंने देखा मंदिर वगैरह बहुत है और ये भी बहुत अच्छी आपकी बनाई गई है, कि तो इसके बारे में जरा सा हमें बताइएगा। ये हमारे यहाँ दुर्गा जी का मंदिर है। ये लगभग 200-250-300 साल पुराना है। 200-300 साल? हाँ, मतलब इसका कोई इतिहास नहीं मिलता है। अच्छा, इसका कोई इतिहास नहीं? कोई मतलब जो है दंत कथाएं तो आए, लेकिन मतलब प्रमाणित इतिहास कोई नहीं मिल रहा है इसका। तो नवरात्रि वगैरह में तो लोग बहुत दूर से आते होंगे? लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पे, बहुत भीड़ भाड़ होती है। तब ऐसे गांव का आप प्रधानी देख रहे हैं, तो कैसी कैसी समस्याएं आ रही हैं? समस्या आती है, बड़ी पंचायत है, सफाई की समस्या आ गई, कहीं जल भराव हो रहा है। मेन समस्या तो यहाँ पे जो है कोई सफाई कर्मी रुकना नहीं चाहता। क्यों? बड़ी पंचायत है, काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो वो सब ट्रांसफर करा के अपना निकल जाते हैं। तो कोई अभी तक रुका या नहीं? एक है बीबीपुर में नहीं है, वो मांडोपुर राजस्व गांव में पोस्ट है। अच्छा। यहाँ पे जब पोस्टिंग सफाई कर्मी की हुई थी मायावती जी के शासनकाल में, तो यहाँ पे 3 सफाई कर्मी पोस्ट है। नया पंचायत स्तर का गांव है हमारा। 3 सफाई कर्मी थे, लेकिन अब होते करते बड़ी पंचायत होने के नाते सब अपना धीरे धीरे अपना निकलते चले गए। गाँव को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, तो गाँव को भी देखते होंगे, तो इस गाँव की छवि भी खराब होती होगी। बहुत तो समस्या है। काफी बार हमने लेटर लिखा है, एडी पंचायत के माध्यम से DPRO तक भिजवाने का काम किया है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, उधर कुछ भी नहीं आया। अच्छा, प्रधान जी इतनी मुश्किलों का भी सामना कर रहे हैं, फिर भी प्रधानी कर रहे हैं, तो आपके पिताजी में काफी उत्साह है इस गांव के लिए, तो और क्या क्या समस्याएं रही हैं? समस्याएं हैं, जैसे अतिक्रमण भी है, अतिक्रमण रहता है कहीं, और जो है नालियों की, रोड की, हमारा बीच गांव से PWD की रोड गई है, तो हमेशा समस्या लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। अब पता लगा कहीं कुछ टूट गया, कहीं क्या, तो ये सब आपको देखना रहता है। देखना है तो देखना है। विद्यालय कितने हैं आपके पास? हमारे यहाँ विद्यालय 3 विद्यालय। एक बीबीपुर प्राइमरी और एक बीबीपुर जूनियर हाई स्कूल है, और एक मांडोपुर प्राइमरी। तो उसमें टाइल्स लगना था, ये सारे कार्य दोनों विद्यालयों का जो है कायाकल्प करवा दिया गया और बहुत अच्छे ढंग से कराया गया है। दुर्भाग्यवश एक स्कूल हमारा जो है बंद पड़ा है, जूनियर हाई स्कूल है। वो शासन सत्ता के या राजनीतिक दबाव कह लें या प्रशासन की कमी कह लें, वो विद्यालय बन के छत पड़ गया, विद्यालय संचालन शुरू हो गया, देश जी के द्वारा जो है संचालन शुरू करवा दिया गया, लेकिन वो विद्यालय दुर्भाग्यवश वहाँ बच्चे पढ़ने ही नहीं गए। अच्छा, मतलब उसमें ही नहीं हुआ, वो विवादित कर दिया गया बगल के खातेदारों द्वारा। तो विवाद का निस्तारण भी हो सकता था, 12 साल हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं आया। हमने यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट जो है पत्र मिल करके पहुंचाया गया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, उसका नहीं मिला। तो उसमें क्या स्टे लगा हुआ है? क्या स्टे बता रहे हैं प्रशासन से, जब उनके जो शासकीय अधिवक्ता होते हैं हम लोगों के, देखे होंगे, जो शासकीय अधिवक्ता हम लोगों के होते हैं, उनसे हमने जो है उसका पूछा था कि किस कारण से रुका हुआ है, तो बीच में उन्होंने कुछ कार्रवाई भी बढ़ाई उन्होंने लिखित में दिया कि ये जो है इसमें मतलब डाटा संख्या का हेरफेर है, उसी में रुक गया है, लेकिन उसका कोई रिस्पांस मतलब पॉजिटिव कुछ नहीं मिला उसमें। अच्छा, सांसद विधायक कोई सपोर्ट कर रहे हैं इस गाँव को? बहुत नाम मात्र का, जो कि यहाँ पर तो सांसद विधायक बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि गाँव भी बड़ा है, गाँव है ये। गाँव तो आते हैं, लेकिन अब निधि से काम भी कराए हैं। जैसे प्रमुख जी का हमको सहयोग मिला, हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख जी आदि रावत जी हैं, उनका हमको सहयोग मिला, खड़ंजा मार्ग था उन्होंने दिया, और बाकी जनप्रतिनिधि सांसद विधायक का बहुत, उनकी निधि से कुछ भी नहीं, विधायक जी की निधि से हुआ है, इंटरलॉकिंग हुई है 2, लेकिन सांसद जी की निधि से कुछ भी नहीं हुआ। पर ये तो अभी सांसद तो आपके 1-1.5 साल के करीब हुआ होगा, नहीं बने जो है, तो उनको तो ठहराना चाहिए था,
चलिए कोई बात नहीं है। और बताइएगा प्रधान जी की, चलिए इतनी सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो जनता क्या है, आप लोग से खुश रहती है, प्यार मोहब्बत मिलता है? वो तो सामने दिख रहा है ना, अगर नहीं खुश रहती तो 2 बार लगातार होना जी 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 बिल्कुल, तो बहुत आसान तो मुश्किल है था। नहीं। जी जी बहुत मुश्किल था। हम लोग पहले कम मार्जिन से जीते हुए, अब की बार हम लोग जो है लगभग उसके ट्रिपल मार्जिन पे चले गए, तो जनता अगर सहयोग नहीं करती तो कैसे होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। संभव ही नहीं था। बिल्कुल। इस बार चुनाव की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? चुनाव की तैयारी हमारे यहाँ जनता कर रही है, वही प्रधान है, हाँ। वही तैयारी करती है, वही चुनाव लड़ती है। वही सब करती है। बस हमको क्या है, जाके पर्चा अपना दाखिला कर देना, बाकी जनता जाने क्या करना क्या नहीं करना। अपनी प्यारी जनता से कुछ कहेंगे? बिल्कुल, अब ऐसे ही हमारे यहाँ जैसे नए युवक हैं तो अब हम चाह रहे हैं कि उनके लिए ओपन जिम की व्यवस्था हो जाए, एक पार्क टाइप में हो जाए। अच्छा, एक खेलकूद मैदान बन जाए। हाँ, बच्चे हैं जैसे चौराहे पे अपना टाइम पास करने के लिए चले गए, चौराहे पे बैठे हैं तो गुमतियां हैं, वहाँ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ गंदी आदतें ही सीखेंगे। जी, जी, जी। तो हम सोच रहे हैं कि अगर पार्क बन जाएगा तो अपनी वो ऊर्जा जो है उनकी, वो अपनी वही अच्छी जगह पे खपाएंगे, लगेंगे। अच्छी जगह पे लगाएंगे। जी, जी, जी। तो ये हो जाएगा। हाँ। जी, जी। मतलब ये इस बार का वादा भी एक तरीके से हाँ, ये वादा है हमारा। ये वादा है। अगर अब की बार हुआ तो ओपन जिम और पार्क हाँ, ये इसकी बन जाए। व्यवस्था करना है, और एक लाइब्रेरी, हाईटेक लाइब्रेरी, वो तो प्रोसेस में चल रहा है। अगर निधि में अगर आ हो जाए। गया तो लाइब्रेरी करवा देंगे। लेकिन आप ये मान लीजिए कि आने वाला कल 26 जो है, हाँ हाँ, ये हमारे हिसाब से और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हाँ, जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जो कि बहुत कोशिश कर रहे हैं गांव में कि क्रीड़ा मतलब क्रीड़ा स्थल बन जाए जहां पे बच्चे और बुजुर्ग भी आ सके, उनका भी मन बढ़ सके और एक जो गांव की सुंदरता होती है वो भी उभर के आए, क्योंकि ये एक धार्मिक गांव है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत, बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर सबका कहना है कि कोई सांसद और जो विधायक है, खैर विधायक जी ने तो कुछ कराया भी है, सांसद भी अभी तक आए नहीं है। जब से वो जीत हासिल किए तब से एक आदमी गाँव में नहीं आया, पर देखना चाहिए आने वाले टाइम में क्या होता है, अपने निधि से ये लोग क्या कार्य करवाते हैं और इस गाँव का कितना डेवलप होता है। इस बार प्रधान जी को जनता अपने चुन के लाती है या नहीं। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।